बागेश्वर धाम के जो महाराज जी यहाँ आ रहे हैं कथा प्रवचन करने के लिए या उनको जिस उद्देश्य से लोग बुला रहे हैं तो उनका वो घेराव वेराव नहीं कर पाएंगे, ये क्षमता उनमें नहीं है। जो आदमी अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, अपने पत्नी को नहीं संभाल सकता है, अपने पत्नी को ठीक से प्रेम नहीं दे सकता है, वो क्या, उसको तो प्रेम मोहब्बत का कोई जानकारी है नहीं। वो बात है, वो बात होने वाला नहीं है बिहार में। ज़बरदस्ती वो लोग इरिटेट कर करके चाहता है कि कुछ विवाद हो जाए, जिससे वैसे बाबा को की बदनामी हो और समाज में एक नकारात्मक स्थिति बना। ये चूँकि जिन लोगों की नाम आप लिए ना, पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव का शुरुआत कौन काम से हुआ है? लाठी गोली बम बंदूक से, इसी में शुरुआत हुआ है। चोरी डकैती क्राइम अपराध करना। चंद्रशेखर एक हथियार के सप्लायर थे। दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनके झोला से, उनके बैग से कई गोली, ये तेज प्रताप यादव हैं, ये कितना आचरण व्यवहार और विचार के कुशलता वाले व्यक्ति हैं, ये आप जान है। इसलिए इन लोगों से कुछ होने जाने का नहीं है। ये लोग तो दो बात हम कहेंगे, एक बात तो अनुमति नहीं देने का कारण ये है कि वो काफ़ी दबाव में है। तेज प्रताप यादव के, तेजस्वी यादव के जो पद अभी हैं वो भी उनको नहीं रहेगा अगर वो लोग को खिसिया देंगे, नाराज कर देंगे तो। देखते हैं कोई बात होता है तो आजकल जाके लालू जी के दरबार में माथा टेकते हैं लालू जी का। गांधी मैदान का तो आज के दिन में जो बागेश्वर धाम के महाराज जी की स्थिति है, जितना भीड़ उनके पास रहता है, जितने लोग आज बिहार में भी, देश के पैमाने पर भी और बिहार में जितने लोग उनके पास जाने वाले हैं अपनी समस्याओं के लिए या चर्चाओं के लिए या फिर उनकी बात सुनने के लिए, उस आधार पर अगर आकलन आप करेंगे तो गांधी मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मेरे साथ है सचिंद्र प्रसाद सिंह, जो केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, कल्याणपुर के पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जैसे बागेश्वर धाम और सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले BND न्यूज़ में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं का और आपके सभी दर्शकों का भारी अभिनंदन और वंदन हम करते हैं। जैसे बागेश्वर धाम बिहार आ रहे हैं, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र सिंह शास्त्री बिहार आ रहे हैं और बिहार आने से पहले बहुत सारे विवादें चल रही हैं। RJD के एक मंत्री हैं जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उन्हें एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? इस पर हमारा प्रतिक्रिया यह है कि जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, वो खुद विवाद में रहते हैं, परमानेंट विवाद में रहते हैं। कभी परिवार के विवाद में रहते हैं, कभी पत्नी के विवाद में रहते हैं, कभी घर के विवाद में रहते हैं, कभी पॉलिटिकल विवाद में रहते हैं, कभी वृंदावन चले जाएंगे बांसुरी बजाने, कभी गाय चराने चले जाएंगे, कभी साइकिल सवारी करने लगते हैं। तो खुद वो बराबर विवाद के घेरे में रहते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ कि बागेश्वर धाम कि जो महाराज जी यहाँ आ रहे हैं कथा प्रवचन करने के लिए या उनको जिस उद्देश्य से लोग बुला रहे हैं तो उनका वो घेराव वेराव नहीं कर पाएंगे, ये क्षमता उनमें नहीं है। जो आदमी अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, अपने पत्नी को नहीं संभाल सकता है, अपने पत्नी को ठीक से प्रेम नहीं दे सकता है, वो क्या, उसको तो प्रेम मोहब्बत का कोई जानकारी है नहीं। कोई भी बाबा आते हैं वो सत्य सनातन से जुड़े हों चाहे दूसरे किसी विचारधारा से जुड़े हैं, उनका काम रहता है समाज में प्रेम, व्यवहार, शिष्टाचार, आचार, ये सब काम करना। उनका काम ये नहीं रहता है कि आएँ आप अनावश्यक विवाद फैलाएं, अनावश्यक उपद्रव मचाएं। उनके दिमाग में जो बात है वो बात होने वाला नहीं है बिहार में। ज़बरदस्ती वो लोग इरिटेट कर करके चाहता है कि कुछ विवाद हो जाए, जिससे वैसे बाबा को की बदनामी हो और समाज में एक नकारात्मक स्थिति बने। पप्पू यादव हैं, चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं और ये तेज प्रताप यादव हैं। ये लोग कह रहे हैं तीनों आदमी कि अलग ही बात बोल रहे हैं कि बागेश्वर धाम को हम पटना रोकेंगे, उन्हें जाने नहीं देंगे। तो इस पर आप क्या कहिएगा, उन्हें पटना में रोक लेंगे ये लोग? ना, ये चूँकि जिन लोगों की नाम आप लिए ना, पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव का शुरुआत कौन काम से हुआ है? लाठी गोली बम बंदूक से, इसी में शुरुआत हुआ है। चोरी डकैती क्राइम अपराध करना, तो उसी की बात तो करेंगे। आप चंद्रशेखर के विषय में जानते हैं, जो सरकार के सबसे विवादित मंत्री हैं, जो रामायण पर बोलते हैं। नहीं, रामायण पर बोलते हैं वो बात तो अलग है, लेकिन उनके विषय में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर एक हथियार के सप्लायर थे। दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनके झोला से, उनके बैग से कई गोली पकड़ा है हथियार का, उन पर FIR हुआ। तो आप समझ सकते हैं। और फिर जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो ये तेज प्रताप यादव हैं, ये कितना आचरण व्यवहार और विचार के कुशलता वाले व्यक्ति हैं, ये आप जान है। इसलिए इन लोगों से कुछ होने जाने का नहीं है। ये लोग खाली बयान देगा, ये लोग किसी को नहीं रोकेगा। बिहार में पटना के गांधी मैदान में प्रोग्राम तय हुआ था, तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्हें अनुमति नहीं देते हैं। उन्हें कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर प्रोग्राम नहीं होगा। इस पर आप क्या कहिएगा?
नहीं, इस पर तो दो बात हम कहेंगे। एक बात तो अनुमति नहीं देने का जी कारण यह है कि वो काफ़ी दबाव में है तेज प्रताप यादव के, तेजस्वी यादव के जो पद अभी हैं जी वो भी उनको नहीं रहेगा अगर वो लोग को खिसिया देंगे, नाराज़ कर देंगे तो। जी देखते हैं, कोई बात होता है तो आजकल जाके लालू जी के दरबार में माथा टेकते हैं। लालू जी का जब परमिशन मिलता है तब नीतीश कुमार उस काम को शुरू करते हैं। कंप्लीट वो चले गए आज के दिन में उन लोगों के गोद में। दूसरा जहाँ तक बात है जी कि गांधी मैदान का, तो आज के दिन में जो बागेश्वर धाम के महाराज जी की स्थिति है, जितना भीड़ उनके पास रहता है, जितने लोग आज बिहार में भी, देश के पैमाने पर भी और बिहार में जितने लोग उनके पास जाने वाले हैं अपनी समस्याओं के लिए या चर्चाओं के लिए या फिर उनकी बात सुनने के लिए, जी जी उस आधार पर अगर आकलन आप करेंगे तो गांधी मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा। जी और जो नया जगह वो लोग लिया है और जिसकी तैयारी वो लोग कर रहे हैं, लगभग 300 एकड़ का वो जगह है, जी तो वो गांधी मैदान उतना बड़ा नहीं है। इसलिए दो कारण है। एक तो नीतीश कुमार जी दबाव में भी है, जी जब उसकी बात वो नहीं मानेंगे तो तुरंत उनको प्रधानमंत्री बना देगा एकदम। जी हाँ, आज मुख्यमंत्री हैं, बिहार में प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट दे देगा, एकदम चल जाएंगे दिल्ली जाके एकदम प्रधानमंत्रित्व में उनका स्थिति आ जाएगा। और दूसरा बात है कि जगह भी कम है, तो जिन लोगों को कार्यक्रम करना है उन लोगों के भी मन में नहीं था कि हमको गांधी मैदान में कार्यक्रम करना है, वो जगह छोटा पड़ जाएगा। इसलिए दोनों बात है, दबाव में भी है और जगह भी छोटा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आप देख रहे थे BND न्यूज़, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।